बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है उसको एक कदम और आगे ले जाने की एक मुहिम मेरठ में शुरू हुई है और उसका नाम है बालिका पंचायत। ये कैसी मुहिम है और इसका स्वरूप क्या है, ये कैसे काम करेगी, कैसे इसका गठन होगा, इस सब की रूपरेखा तैयार की है मेरठ की सीडीओ नूपुर गोयल ने। मैम मेरे साथ हैं। मैम, ये जो बालिका पंचायत का कंसेप्ट है ये क्या है और ये कैसे काम करेगा? जैसे हर एक ग्राम में एक ग्राम पंचायत का गठन होता है और ज़्यादातर देखा जाता है कि जब भी एक व्यक्ति को एक लीडरशिप पोजीशन या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन दी जाती है तो उसके अंदर भी बहुत सारे अच्छे बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे धैर्य आ जाता है, लीडरशिप डेवलप होती है। यही सब चीज़ें अपनी बालिकाओं में डेवलप करने के लिए हमने एक बालिका पंचायत यहाँ मेरठ में करने का सोचा है। इसके अंतर्गत छोटी छोटी बालिकाएं 13 से 18 साल की बालिकाओं के द्वारा एक पंचायत का गठन किया जाएगा और वह बालिका पंचायत जितनी भी महिला रिलेटेड स्कीम्स प्रोग्राम्स चलते हैं शासन की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, उन सभी को जनमानस तक पहुंचाने का काम करेगी, नंबर एक। दूसरा, जो उनकी अपनी लोकल प्रॉब्लम्स है वहाँ की, जो ज़्यादातर पंचायत के पास या हम तक पहुँच नहीं पाती है, तो इस बालिका पंचायत से हमारा मानना है कि वो भी हम तक बहुत अच्छे से पहुँच पाएगी। मैम, खास करके जो मुद्दे हैं वो ऐसे मुद्दे जो लंबे समय से व्याप्त हैं बालिकाओं के बीच में, लेकिन उनका जो सार्थक पहल है वो नहीं कर पाती। वो कैसे कैसे मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं और उनको किस तरीके से इस पंचायत में सॉल्व किया जा सकता है, उनको हाईलाइट किया जा सकता है? देखिए, बहुत छोटे छोटे मुद्दे, जैसे लेट्स से अगर सुबह सुबह महिलाएं मंदिर जा रही है, वहाँ लाइट नहीं है, या फिर वहाँ कहीं कहीं किसी एक कोने में किसी के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो ज़्यादातर देखा जाता है कि वो कहीं ना कहीं दबा दिए जाते हैं या वो बोल नहीं पाते हैं। तो इस बालिका पंचायत के थ्रू हमारा ये मानना है कि वो सभी मुद्दे बालिकाएं अपने अपने बड़े लोगों यानी ग्राम पंचायत के समक्ष रख पाएंगी। साथ ही साथ जितनी भी उनसे रिलेटेड स्कीम्स है, जैसे समय समय पर आयरन फॉलिक एसिड्स दिलवाना, जैसे एक बैलेंस्ड डाइट लेना, जैसे जितने भी ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं लड़कियों में वो कम करवाना, जैसे यहाँ कुछ कुछ पॉकेट्स में आज भी कहीं कहीं देखा जाता है कि कुछ कुछ केसेस हो जाते हैं चाइल्ड मैरिजेस से रिगार्डिंग, वो सब ख़त्म करना, बंद करना। ये सब चीज़ों में जो महिला संबंधी चीज़ें हैं उन सब के ऊपर बालिका पंचायत काम करेगी। और हमारा ये मानना है कि इसके थ्रू जितनी भी हमारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, खासकर जो महिला रिलेटेड स्कीम्स है, वो हम एक बहुत अच्छे तरीके से उन तक पहुंचा पाएंगे। और साथ ही साथ बालिकाओं में भी इसके द्वारा एक आत्मविश्वास का सृजन होगा, जिसमें आगे चलकर वुमेन एम्पावरमेंट यानी नारी सशक्तिकरण, ये हमारा सबसे बड़ा एम है। मैम, इसमें ग्राम प्रधान होगा और जो सरपंच है वो भी चुने जाएंगे। वो पूरी प्रक्रिया क्या होगी वो और थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा। जैसे अगर एक ग्राम पंचायत में 15 वार्ड्स है तो हर एक वार्ड से एक एक बालिका का चयन होगा और यही 14-15 बालिकाएं, जैसे अगर एक में 15 वार्ड्स है तो 15 बालिकाएं मिलकर फिर अपने में से ही एक बालिका सरपंच का गठन करेंगी, सृजन करेगी। तो और हमारा मतलब हमारी ये पहल रहेगी कि 15 अगस्त को जब पंचायत भवन में झंडारोहण किया जाए तो यही सब बालिकाएं एक अपने अपनी तरफ से एक ओथ ले, और साथ ही में जैसे प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान को मिला था चुनाव के बाद, वैसे ही एक संकेतात्मक सिंबॉलिक प्रमाण पत्र पंचायत ग्राम पंचायत की तरफ से हम उन बालिकाओं को भी देंगे, जो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए भी उनका काम करेगा। अच्छा मैम, एक तो टेन्योर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रधान होगा उसका और सरपंच का टेन्योर क्या होगा। इसके अलावा ऐसी पहल पहले भी कहीं की गई है या ये पहली बार इस तरह का प्रयोग हो रहा है? इसका टेन्योर एक ही साल रखेंगे। अगर वो लोग अच्छा काम करते हैं तो अगले साल फिर ग्राम पंचायत उनको रिपीट कर सकती है, ग्राम प्रधान उनको फिर से चुन सकते हैं। साथ ही में ये कोई पहली पहल नहीं है, यूपी में ये पहली बार हो रहा है, बट यहाँ पर सबसे पहले आई थिंक ये गुजरात के कच्छ के एक छोटे से गांव में ऑलरेडी किया जा चुका है, जहाँ पर ऐसे ही एक बालिका पंचायत का गठन किया गया था। उसी से ही प्रेरित होकर हमने यहाँ पर इसको शुरू किया है। और हमारा मानना है कि ग्राम सभा की जितनी बैठकें होगी उसी के साथ में ही हम एक बालिका पंचायत की भी बैठकें करवाएंगे, जिसके अंदर दोनों के बीच में एक अच्छा सा समन्वय कोशिश करेंगे कि बन पाए। ये जो 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 हमारी पंचायत ऑलरेडी है उसमें और जो बालिका पंचायत होगी, इनको कहीं एक दूसरे से कोरिलेट भी किया जाएगा, जो सिस्टम है उसको चलाने के लिए? कोरिलेशन इन द टर्म्स, वैसे भी शासन की मंशा रहती है कि यहाँ बहुत सारी
महिला पंचायत हो, बाल पंचायत हो, बालिका पंचायत हो, तो कोई फिनेंशियल पावर्स उन्हें नहीं दी जाएगी। हाँ, बट एक ऐसा मंच दिया जाएगा जिसमें वो लोग अपनी बात कह सकें और उन्हीं बातों के थ्रू एक ग्राम पंचायत के द्वारा उन्हें सुना जाएगा, प्लस उनके मुद्दों को भी अपनी जीपीडीपी में शामिल किया जाएगा। साथ ही हम समय समय पर जो ब्लॉक में एक्टिविटीज़ होती है या जिले लेवल पे एक्टिविटीज़ होती है, हमारे द्वारा भी उनको इनवाइट किया जाएगा, ताकि उनकी एक सीधा एक्सपोजर उन्हें मिले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, एक ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन का, और वो भी समझे कि सरकार में काम कैसे होता है और कौन कौन सी नई नीतियाँ या कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स है जिसका फ़ायदा वो लोग खुद भी उठा सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हम अमूमन देखते हैं, हमने बहुत सारी फिल्मों में और रियल में भी देखा है कि जैसे कोई महिला अगर ग्राम प्रधान होती है तो उसका जो पूरा ऑपरेशन है उसके पद का, वो करते हैं उनके पति, उनके बेटे, उनके देवर, उनके चाचा पिता, वो वगैरह वगैरह। तो क्या इसके बाद आप एक बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद रख रही हैं? क्योंकि जब पूरे सिस्टम में बेटियां और जो वहाँ की महिलाएं हैं इन्वॉल्व होंगी तो निश्चित तौर पर वो आगे आने वाले वक्त में अगर इलेक्ट होती हैं तो वो अपना काम खुद भी कर पाएंगी। बिल्कुल, मेरा मानना है कि एक बहुत अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो एक बहुत अच्छा कदम होगा नारी सशक्तिकरण के ऊपर। और हम कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट को एकदम लेटर और स्पिरिट में यहाँ धरातल पर उतार पाएंगे। साथ ही में आगे चलकर यही बालिकाएं जब महिलाएं बनेगी या जिस भी फील्ड में जाती है, तो मेरा मानना है कि और बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एक पहल है, एक कोशिश है जो महिलाएं हैं उनको एक लीडरशिप प्रदान करने की और उनको स्वावलंबी बनाकर उनके पैरों पर खड़ा करने की। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।